हेलो फ्रेंड्स। अब बीएड की काउंसलिंग का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, आपके मार्क्स भी आ चुके हैं, मार्क्स लिस्ट भी आ चुका है। ये अटका इसलिए था कि रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो डिसाइडेड नहीं था कि कितना परसेंट रिजर्वेशन देना है। नाउ अब डिसाइड हो चुका है कि 58% आई थिंक, हाँ 58% ही है। ये इतना रिजर्वेशन दिया जाएगा, 32, 12 और 14%। 32 हो गया एसटी के लिए, 12 हो गया एससी के लिए और 14 जो है वो ओबीसी के लिए। इतना आरक्षण अब क्लियर हो चुका है, तो इसलिए अब काउंसलिंग का भी आ गया। अपन वापस आते हैं मेन मुद्दे में और बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया है। तो यहां पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। बीएड डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम 2023 की सूचना है। छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों महाविद्यालय में 2 वर्ष के जो बीएड के पाठ्यक्रम है 23-24 का, इसके लिए एंट्रेंस हो चुका है। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। इसके लिए आपको ये एक वेबसाइट है, ये जो दिख रहा है आपको, slcm.cgstate.gov.in/scert.online में जाके ये काम करना है। लेकिन अभी ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा होगा, बिकॉज अभी डेट आया नहीं है। डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, तो दिनांक 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है ना। आज तो 8 अगस्त है, 10 दिन बाद ये वेबसाइट एक्टिव हो जाएगा और आपको ये डिटेल पता चल जाएगा। अब बताया जा रहा है विस्तृत सीट आवंटन कार्यक्रम, आवश्यक दिशा निर्देश, प्रवेश नियम, क्या गाइडलाइन है, प्रवेश के क्या नियम है, महाविद्यालय की सूची, शुल्क, ये सब आपको scert.cg.gov की वेबसाइट में मिल जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब आगे हम चलते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं पंजीयन, आपको सबसे पहले पंजीयन करना होगा। और पंजीयन कहाँ करोगे, यही जो वेबसाइट है, ये ऊपर में जो वेबसाइट है ना, ये वाला वेबसाइट, HTTPS, ये जो वेबसाइट दिख रहा है यहाँ पर आपको जाके सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है इस वेबसाइट में। यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लो। इस डेट को 18/8 से 27/8 के मध्य में, 18 को ही रजिस्ट्रेशन कर लेना बीएड वाले, और डीएलएड वालों का 17/8 से 23/8 तक रहेगा रजिस्ट्रेशन। ये डेट याद रखना, इस दिन आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसी दिन आपको अपने कॉलेज भी चूज करना पड़ता है, इसी दिन। इसको थोड़ा समझाता हूं मैं। अब देखो चूज कैसे करते हैं, कॉलेज का चयन कैसे करते हैं, इसको समझना है। ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे कर लो, मान लो 20 तो मैं डाल रहा हूँ, आप 20 से ज्यादा भी डाल सकते हो। अब जैसे देखो, मैं बिलासपुर से हूं तो मुझे बिलासपुर में कॉलेज चाहिए, तो मैं देखा कि पहला मैं गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर डाल दिए, गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर, ठीक है, बीएसपी। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर में है तो भी डाल दो यार, सस्ता पड़ेगा, तो रायपुर डाल दिया। फिर तीसरा एक और गवर्नमेंट कॉलेज कहीं दूर भिलाई में, देख लेना कहाँ, जगदलपुर में आई थिंक, वो डाल दिया। चौथा कांकेर में है, वो डाल दिया। 4 गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिया, 1 2 3 4 प्रेफरेंस में। अब पांचवा मैं बिलासपुर में ढूंढूंगा, तो बिलासपुर में 15-20 कॉलेज देख लेना, लिस्ट में बता दूंगा आपको। अब ए बी सी पहला कॉलेज में डाल दिया, मेरे घर के पास में था। छठवा भी थोड़ा मेरे घर से थोड़ा दूर है, एक्स वाई जेड, उसको डाल दिया। इस तरह से आपको अपना प्रेफरेंस डालते चलना है। इस तरह से आप प्रेफरेंस डालते 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 आप 20वें में पहुंचोगे। 20वां सपोज सीवी रमन है, सपोज मैं बोल रहा हूँ एक एग्जांपल के, सीवी रमन 20 में डाल दिया। अब मेरा मार्क्स उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, अभी टॉपर का मार्क्स देखेंगे 80-82 जा रहा है हम लोग, ठीक है, ये सब देखेंगे। अब सपोज करो मेरा मार्क्स उतना अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली मुझे गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज के ये चारों सीट मेरे लिए नहीं आएगा, तो 250 सीट ही है गवर्नमेंट कॉलेज में। आई थिंक देख लेना, ये ऊपर नीचे होगा थोड़ा, तो मैं बताया हूँ इससे पहले कितनी गवर्नमेंट में सीट है। अब 250 के आसपास है, अब 250 के अंदर में मेरे को नहीं मिला, ठीक। और मेरा मार्क्स अच्छा नहीं है, मान लो मेरा मार्क्स 70 के आसपास है या 65 से 70 के बीच में है। अब डेफिनेटली इसमें प्राइवेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये भी कोई गारंटी नहीं है। मान लो 70 ही है, मान लो मेरा मार्क्स 70 है, तो मेरा एबीसी भी क्लियर नहीं हुआ, एक्स वाई जेड भी क्लियर नहीं हुआ। ऐसा होते होते हो सकता है मेरा सीवी रमन क्लियर हो गया 20वें नंबर का, जो मेरा 20वें नंबर का चॉइस था ना, वो मुझे मिल गया फर्स्ट काउंसलिंग में ही। फर्स्ट काउंसलिंग में ही मुझे 20वें नंबर का सीवी रमन मुझे अलॉट हो गया। अब मुझे यहाँ एडमिशन लेना होगा। वापस पढ़ते हैं, वापस पहुंचते हैं यहाँ पर। जिनको जो डाउट है वो मुझे कॉल भी कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8109252008। कॉल मेरे को ना आप लोग करना, रात में करना 9 बजे के बाद, ठीक है। 9 बजे मैं फ्री हो जाता हूँ, तो 9 बजे के बाद कॉल कर सकते हो, मैसेज छोड़ देना। हो सकता है फोन अभी स्विच ऑफ आ रहा होगा, बाहर गया था, अब चालू कर दूंगा। 9 बजे के बाद आप लोग कॉल कर लेना, जिसको जो भी डाउट है। व्हाट्सअप कॉल ही होगा, व्हाट्सअप कॉल ही करना है इसमें। अब सेकंड स्टेज पढ़ते हैं। अब देखो मेरे को फर्स्ट काउंसलिंग में, फर्स्ट चरण में, पहले काउंसलिंग के पहले चरण में मेरे को मिल गया सीवी रमन 20वें नंबर में।
ठीक है। वैसे मुझे ये पसंद एस खास पसंद नहीं था 20वें नंबर का, मेरा पसंद तो गवर्नमेंट था, लेकिन गवर्नमेंट के लिए मार्क्स नहीं था, उतने अंक नहीं मिले थे, इसलिए गवर्नमेंट तो नहीं मिला। अब गवर्नमेंट नहीं मिला, लेकिन चलो गवर्नमेंट नहीं मिला तो मैं चाह रहा था कि ये 5वें नंबर का जो मेरा चॉइस था, प्राइवेट कॉलेज एबीसी का कोई नाम है, ये मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं मिला, किसी कारण मुझे नहीं मिला। ठीक, तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं जाके एडमिशन ले लूं सीवी रमन में, या मैं सेकंड राउंड का वेट करूं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला समझ में आ गया, आपको पंजीयन करना है। सेकंड में बोला जा रहा है प्रथम चरण की प्रथम सूची दावापत्ति के लिए जारी करना एवं दावापत्ति। अब यहाँ पर आपको दावापत्ति करना हो, दावापत्ति का मतलब क्या होता है, किसी कारणवश किसी का मार्क्स तो अच्छा है लेकिन उसका नाम नहीं आया कॉलेज के लिस्ट में, तब वो दावापत्ति करता है कि दावापत्ति किया, भैया मेरे को फलाना कॉलेज में मिलना चाहिए था लेकिन मुझे नहीं मिला और मेरे से कम मार्क्स वाले को मिल गया, तो मैं दावापत्ति लगाया हूँ। ये आपको मिलेगा 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच आप दावापत्ति कर पाओगे बीएड के लिए। सिमिलरली डीएलएड के लिए 31 जो क्या अगस्त है से 1 सितंबर के बीच आप कर पाओगे। फिर उसके बाद दावापत्ति के बाद अब लिस्ट जारी आएगी, ये सूची निकलेगा किनको कहां कहां एडमिशन मिला है, इसका लिस्ट निकल जाएगा। ठीक है, यहां पर फाइनली आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, यहां पर आपको कॉलेज क्या कर दिया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा। कब, 6 सितंबर के दिन बीएड वालों को और 5 सितंबर के दिन डीएलएड वालों को ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक, अब कॉलेज अलॉट का मतलब क्या है, वही भाई मेरा नाम, मेरे को 1 से 19 के बीच में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन सीवी रमन मेरा नाम आ गया। सीवी रमन जो बिलासपुर में एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहां मेरा नाम आ गया कि आपको यहाँ एडमिशन के लिए अलॉट हुआ है। वैसे मैंने 21वें नंबर में भी कुछ प्रेफरेंस डाले थे और 22वें नंबर में भी मेरा प्रेफरेंस था, लेकिन अब 20 वाला क्लियर हो गया तो 21-22 में आपको देखना नहीं है। आई थिंक ये चीज समझ में आया होगा कि सीवी रमन में मेरा नाम आ चुका है। अब मुझे दो ऑप्शन है, या तो मैं एडमिशन ले लूं या मैं सेकेंड राउंड का वेट करूं। यहाँ वही लिखा है, आते हैं वापस आते हैं यहाँ पर। अब लिखा है चौथे नंबर पर, ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ ताकि ये चीज क्लियर हो। ये सब थोड़ा रफ कर देते हैं और थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको। इसमें क्या लिखा है देखो, थर्ड में क्या लिखा है, थर्ड में लिखा है कि प्रथम चरण की सूची आ गई। अब चौथे में क्या है, आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, अब आपको एडमिशन लेना है 6/9 से 13/9 के बीच में, 6/9 से 13/9 के बीच में आप एडमिशन ले लो। अगर आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो, अगर आपको पसंद नहीं आया वो कॉलेज तो अब आप क्या करोगे, उस कॉलेज को छोड़ दोगे। अब सेकेंड राउंड जब आएगा तब आप उसमें फिर से काउंसलिंग में भरोगे। जैसे देखो, अब 5वां पॉइंट में ये लिखा है कि जिन लोग एडमिशन लेना है ले लिए, कुछ लोग एडमिशन नहीं लेते हैं बिकॉज उनको और अच्छा कॉलेज चाहिए तो वो वेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट नहीं मिला तो सेकंड राउंड के लिए वो वेट करेंगे ना कि सेकंड राउंड में गवर्नमेंट मिल जाए, और मिलता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, मिल जाता है। फिर 5वां देखो, 5वां में क्या बोला गया है, रिक्त सीटों की जानकारी। यहां पर 14/9 को कॉलेज में कितने सीट खाली है ये मिलता है, 14 तारीख को आप लोगों को पता चलेगा। फिर बोला जा रहा है, फिर क्या बोला जा रहा है, प्रथम चरण की द्वितीय सूची दावापत्ति के लिए जारी करना एवं दावापत्ति। अब इसमें आपको काउंसलिंग नहीं करना है, सेकंड लिस्ट फिर से निकलेगा, डायरेक्टली सेकंड लिस्ट आएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग यहाँ पर, आप यहाँ पर कॉलेज रजिस्ट्रेशन कर चुके हो और कॉलेज का विकल्प चूज कर चुके हो, है ना, चयन कर चुके हो। अब क्या होगा, यहाँ पहुंचते हैं हम लोग 6वें नंबर पे। यहाँ पर क्या हुआ, फिर से सेकंड लिस्ट निकलेगी। अब आपको अगर दावापत्ति लगाना है तो दावापत्ति लगाओ, किसी को प्रॉब्लम है तो, नहीं लगाओगे तो प्रथम चरण की सेकंड लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर 22 तारीख को। ठीक, 22 तारीख को लिस्ट आ गई। अब आपको 22/9 से 27/9 के बीच एडमिशन लेना है। अगर आप एडमिशन नहीं लिए, अब आपको फिर वेट करना है फर्दर सेकंड स्टेज के लिए। तो 29 तारीख को लिस्ट आएगी कि कॉलेज में इतना इतना सीट खाली है, फिर सेकंड स्टेज चालू होगा। सेकंड स्टेज में फिर से वही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फी पे करना है, फिर उसके बाद ये सेम सेम प्रोसीजर फिर से चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, देखो 4 चरण हो रहा है टोटल, अगर हम लोग टोटल देखें तो यहाँ मैं लिखता हूँ कहीं पर स्पेस देख के, यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। देखो, फर्स्ट काउंसलिंग में 2 लिस्ट आ रही है, पहली लिस्ट दूसरी लिस्ट। फिर सेकेंड काउंसलिंग में फिर से 2 लिस्ट आएगी, पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट, तो टोटल 4 हो गए ना, समझ रहे हो इस चीज को। पहले लिस्ट में अगर आप लोग एडमिशन नहीं लिए तो सेकेंड लिस्ट एक और निकलेगी फर्स्ट काउंसलिंग में। यहाँ एडमिशन नहीं लिए तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के आपको फिर से पंजीयन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फी पे करना पड़ेगा। अब फर्स्ट लिस्ट का फिर निकलेगा, ओके, एंड देन सेकेंड लिस्ट का। तो इस प्रकार 2 काउंसलिंग का
प्रोसीजर में लिखा हुआ है, लेकिन अगर लिखा है अगर फिर भी सीट खाली रही, सेकंड काउंसलिंग के बाद भी सीट खाली है, तब थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगा, जो कि अधिकतर हो जाता है। 2 साल पहले तो हुआ था ये, ठीक है। थर्ड राउंड में भी सीट खाली चली जाती है तो ओपन राउंड होता है, लेकिन अब इसका वेट मत करना, इस साल कंपटीशन इतना ज्यादा है, सीट कम है, लोग ज्यादा बीएड करना चाह रहे हैं, तो आप लोग वेट मत करना। अगर फर्स्ट राउंड में भी नाम आ गया ना प्राइवेट में और मार्क्स थोड़े ठीक ठाक नहीं है, तो वेट मत करना, एडमिशन ले लेना। अगर मार्क्स आपके बहुत अच्छे हैं और फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो सेकंड राउंड में मिल जाएगा, सेकंड राउंड में नहीं मिला तो सेकंड काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में आपका नाम आ जाएगा, अगर मार्क्स ठीक ठाक है। अभी अपन चेक कर लेंगे कितने मार्क्स में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर अभी भी कोई डाउट है यार, अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करो। बहुत लोगों को अभी भी डाउट होगा, तो मैं फटाक से एक रिवीजन जैसा बहुत ब्रीफ में बता देता हूं। क्या करना है आपको, रजिस्ट्रेशन करना है। फर्स्ट स्टेज में क्या करना है आपको, रजिस्ट्रेशन करना है। एक सेकेंड, आप पहले रजिस्ट्रेशन करोगे और ऑनलाइन विकल्प फॉर्म जमा करोगे, अपना कॉलेज सेलेक्ट करोगे। ये 18/8 से 27 के बीच आपको बीएड के लिए टाइम मिलेगा। और रही बात डीएलएड के लिए, तो डीएलएड देख लेना 17 से 23 के बीच रहेगा, अगस्त में। फिर यहाँ पर आपको दावापत्ती जारी करने का मौका मिलेगा 1 से 4 के बीच में, सितंबर में। फिर यहाँ पर थर्ड नंबर में जो लिखा है कि आपको लिस्ट जारी हो जाएगी, कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा 6 तारीख को, और 6 से 13 के बीच में आपको एडमिशन ले लेना है। अगर एडमिशन नहीं लोगे तो फिर 14 तारीख को क्या आ जाएगा, रिक्त सीटों की जानकारी मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड लिस्ट जारी होगी, उसका भी डेट आपको दिख रहा है। अगर आप सेकंड लिस्ट में भी नहीं लिए तो सेकंड चरण के फर्स्ट राउंड में आपका नाम यहाँ पर आएगा। ये सिर्फ प्रोसीजर फिर से करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा स्टेप्स है। मार्क्स अच्छे हैं तो वेट करना, अगर मार्क्स अच्छे नहीं है तो फर्स्ट राउंड में अगर नाम आ गया तो फटाक से एडमिशन ले लेना, वेट मत करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।